फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम, वेल इससे आपकी भाषा बदल जाती है। बहुत खतरनाक है ये। आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर ये चीज है क्या। देख रहे हैं आप एवन न्यूज, मेरा नाम है मेघा, स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, ये एक ऐसी रेयर कंडीशन है जो किसी इंसान की स्पीच और लैंग्वेज को प्रभावित करती है। आमतौर पर दिमाग पर आघात या दूसरे डिसऑर्डर के कारण ऐसा होता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके बारे में ठीक से समझ पाना मुश्किल है। इनके लक्षण भी बेहद अजीबोगरीब होते हैं। इन्हीं में से एक है फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। ये एक रेयर कंडीशन है जो किसी इंसान की स्पीच और लैंग्वेज को बदल देती है। आमतौर पर दिमाग पर कोई आघात लगता है तब इस तरह से होता है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए जब लोग सुबह उठे और अलग तरीके से बात करने लगे। होता क्या है ये FAS यानी फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम? ये तब होता है जब लोग अचानक एक अलग एक्सेंट में बोलना शुरू कर देते हैं। इसमें अपनी क्षेत्रीय भाषा को बोलना भी शामिल हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शख्स दूसरी भाषा बोलने की कोशिश करता हो। इस मेडिकल कंडीशन में आपके बोलने का तरीका प्रभावित हो जाता है। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कोई अमेरिकी इंसान US के एक्सेंट वाली इंग्लिश की जगह ब्रिटिश स्लैंग में अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे, यानी वो ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी बोले, या वही इंसान स्पेनिश एक्सेंट में बात करना शुरू कर दे, तो इसे कहा जाता है फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। इसके बारे में पहली बार 1907 में पता चला। पियरे मेरी नाम की एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट ने इस रेयर कंडीशन के बारे में पता लगाया था। उस समय इसके सिर्फ 100 ही मामले सामने आए थे। इस सिंड्रोम से लड़ने वाला इंसान कुछ शब्दों को गलत तरीके से बोलता है। इसमें आपकी नेटिव लैंग्वेज वैसी ही रहती है, लेकिन इसमें बोलने का तरीका और कुछ शब्दों को अलग तरीके से बोला जाता है। ये मोटर स्पीच डिसऑर्डर आमतौर पे किसी प्रकार की दिमागी समस्या या फिर न्यूरोलॉजिकल स्थिति के कारण हो सकता है। अब इसका कारण क्या है सिंड्रोम का? ब्रेन या नर्वस सिस्टम में किसी तरह की इंजरी के कारण ये ट्रिगर हो जाता है। कार एक्सीडेंट के कारण दिमाग में गंभीर चोट लग सकती है, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम ट्रिगर हो सकता है। बता दें आपको कि ब्रेन ट्यूमर भी इसका एक कारण हो सकता है। ये बहुत दुर्लभ स्थिति होती है, लेकिन रोगियों को आमतौर पे स्पीच की ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए उन्हें लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, जहां डॉक्टर कई सारे टेस्ट के जरिए इस सिंड्रोम के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। जरा आप सोच के देखिए, आप रात को सोए हैं, आप अपनी कोई नेटिव लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप सुबह उठे आपने बात करना शुरू कर दिया उस देश की भाषा में जो आपने कभी सुनी ही नहीं थी, ना ही आपके परिवार का वहाँ से कोई लेना देना हो। ये वाकई में एक तरह से डरा भी सकता है। अगर आपके इस बारे में क्या कहना है हमें ज़रूर बताएं।